किसी सुबह आपको अचानक ये इत्तला मिले कि आप करोड़ों रुपए के मालिक हो गए हैं, तो आपके क्या जज़्बात होंगे? जावेद शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। इस दुनिया में तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है वो यही चाहते हैं कि उन्हें कहीं से कोई ख़जाना मिल जाए, कहीं से कोई लॉटरी खुल जाए और या दफ़न किया हुआ सोना चांदी मिल जाए तो सारी ज़िंदगी वो ऐश करें। दुनिया की हर आसाइश उनके पास आ जाए और इतनी दौलत मिल जाए कि उन्हें कोई ख़त्म ना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, उसके लिए मेहनत भी ना करनी पड़े, बस मिल जाए। हुआ ये कि सुबह का वक्त था, मैं ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकला तो मुझे नीचे एक बिल्डिंग के चौकीदार ने मुझे एक लेटर दिया, एक लिफाफा दिया। कहा कि आपके नाम एक ख़त आया है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा कि आजकल के दौर में जब मैसेजेस पे काम हो जाता है तो ये लेटर कौन मुझे भेज रहा है। देखा तो ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ था, फुल एड्रेस भी लिखा हुआ था। गुलाबी रंग का अगर लिफाफा होता तो शायद मुझे इतनी ज़्यादा वो परेशानी नहीं होती, लेकिन वो तो कुछ अजीब ही किस्म का लिफाफा था। बहरहाल मैंने उस पर बैक साइड पे देखा तो उस पर स्टैम्प भी लगी हुई थी और वो स्टैम्प लगी हुई थी स्पेन की, और उस पर एक टिकट भी लगा हुआ था और वो भी डाक का टिकट स्पेन का था। मैं सोच में पड़ गया कि स्पेन में मेरा कौन सा रिश्तेदार या दोस्त है। बहुत गौर किया, मुझे याद नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा कोई दोस्त वहाँ चला गया हो तो अब वो मुझे इत्तला दे रहा होगा कि मैं स्पेन में हूँ। तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने फ़ौरन उस लिफाफे को खोला तो अंदर से एक लेटर निकला। उस लेटर में सबसे ऊपर रेड से लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शिराज़ी। और खुशी हुई कि भाई ये मुबारकबाद मुझे कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। अब जब मैंने पूरा लेटर पढ़ा तो उसका खुलासा ये था कि शिराज़ी साहब, आपने पिछले कुछ दिनों पहले या कुछ अरसे पहले गूगल सर्च के दौरान आपने किसी हमारी एक वेबसाइट पे क्लिक किया था तो वो लॉटरी की वेबसाइट थी। वहाँ आपका पूरा एड्रेस भी आ गया और इत्तेफाक से उस लॉटरी में आपका नाम आ गया है और आपको इतने लाख यूरो जो है ये आपका इनाम है, जो कि हम अपने वकील के ज़रिए आपको भिजवाएंगे। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं और फ़िक्र भी ना करें कि उनकी जो फ़ीस है वकील की वो हम आपसे उसी वक्त लेंगे जब आपको वो अमाउंट आपके नाम पर आ जाएगा। मेरी तो आपको पता है ऑफिस जाते हुए जो है और स्कूल जाते वक्त तो आंखें नींद से भरी हुई होती है ना, लेकिन उस वक्त मेरी जो है आंखें बिल्कुल खुल के बाहर आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या क्या करूँ, पागल हो जाऊँ, क्या हूँ। इतनी बड़ी दौलत मुझे मिल गई। मैं बजाय ऑफिस जाने के मैं सीधा भागकर वापस भागता भागता घर ऊपर पहुंच गया अपने घर पे। वहाँ मेरी एक बेगम ने मुझसे कहा कि या अल्लाह, ये आपकी सांस फूली हुई है, हाथ में आपके लिफाफा क्या हुआ। मैंने कहा बेगम, अब बस हमारे ये दिन गए, अब हम इतने दौलतमंद हो गए कि अब दुनिया की हर चीज़ खरीद लिया करेंगे बस। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जो तुम्हारी पसंद की चीज़ होगी मैं तुम्हें दिलाऊंगा ज़रूर। अब हमारे पास इतनी दौलत आ गई है। मैंने उसने कहा कि क्या है, बताओ तो सही। मैंने उसे एक तफसील बताई। मैंने कहा ये बात है। अब मसला ये था कि मैं बैंक से थोड़ा घबराता था, बैंकों के कामों से, तो मेरा कोई अकाउंट ही नहीं था। अब अकाउंट भी खोलना ज़रूरी था। मैं पहुंचा फ़ौरन बैंक में, अपने इलाके के बैंक में। मैंने कहा जी मुझे मैनेजर साहब से बात कराएं। उन्होंने कहा भाई कोई बड़ा क्लाइंट आया है, मैनेजर साहब से मिलवाया। मैंने कहा जी मुझे अकाउंट खोलना है। उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, आप 10,000 से आप अकाउंट खोल सकते हैं, खोल लें, लेकिन ये कि गारंटी के लिए आपको कोई ऐसा शख्स लाना होगा जो कि जिसका अकाउंट हमारे बैंक में हो। मैंने कहा भाई देखिए इस वक्त सुबह का वक्त है, हर कोई अपने अपने कामों में निकला होगा, मैं किसको लेकर आऊँ।
और मैंने वो लेटर उसके सामने रख दिया मैनेजर के। मैंने कहा देखिए ये है लेटर, मेरा लॉटरी में ये इनाम निकला है, मुझे ये अकाउंट खोलना है। वो लेटर पढ़ते ही वो मैनेजर खड़ा हो गया। उसने कहा अरे आप फिक्र मत करें, मैं आपकी गारंटी दूंगा, आप तो बड़े अच्छे शरीफ इंसान लगते हैं, बेफिक्र है आप। उसने उसी वक्त मेरा अकाउंट खोला और मुझे फिर गोल्ड कार्ड दिया। उसने कहा ये गोल्ड कार्ड है, आपके अमाउंट जो कि बहुत बड़ी है, तो आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी तो आप इसी कार्ड से निकाल सकेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अकाउंट भी खुल गया। अब मुझे वो मेल भेजनी थी, फ़ोन पे उससे रब्ता करना था। फ़ोन पे तो बहुत कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। मैंने सोचा मेल भेज दूँ और उस पर अपना बैंक अकाउंट नंबर भी भेज दूँ। मैं चला गया एक ऐसे शॉप पे जहाँ से ये काम होता था। उनको मैंने लेटर दिखाया। मैंने कहा भाई ये लेटर है और इसमें ये एक मेल एड्रेस है, इस पर मेरा ये अकाउंट नंबर भेजना है। उसने वो पढ़ा और हंसने लगा। मैंने कहा भाई इसकी खुशी तो मुझे मनानी चाहिए कि मैं दौलतमंद हो गया, एकदम से रातों रात दौलत आ गई मेरे पास, आप क्यों हंस रहे? कहने लगा भाई ये बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कहा बकवास नहीं करो, आप काम नहीं करना तो मुझे बता दो, लेकिन कैसे ऐसी बातें ना करो। उसने कहा आप एक काम करें, नाराज़ ना हो, आपको मैं वेबसाइट देता हूँ, उसका पता देता हूँ, आप उस पर जाकर मालूम करें कि ये जो लॉटरी आपको मिली है, उसमें सारी आपको लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी लॉटरी जो है वो फेक होती है और कौन सी जो है वो रियल होती है। तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ये रियल है तो फिर तो कोई आपके बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बड़ा टूटे हुए दिल के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में मैं ख्वाब भी बहुत देख रहा था। बड़ी बिल्डिंग लूँगा, अपने पूरे रिश्तेदारों को, तमाम भाई बहनों को, सबको उसी बिल्डिंग में रखूँगा, सब के सब हम साथ हो जाएंगे, मेरे पास फलानी गाड़ी होगी, फलानी गाड़ी होगी। ये सब सोचते सोचते बहरहाल मैं घर पे आया। मैंने कंप्यूटर खोला और ज़रा चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि जो नाम उसमें था वो फेक लॉटरी का था, कि उसमें वार्निंग लिखी हुई थी कि इसमें अगर आपने कुछ अपना अकाउंट नंबर वगैरह कुछ मालूमात दी तो आपके अपने पैसे ही गायब हो जाएंगे, यानी उनकी लॉटरी खुल जाएगी, आपकी लॉटरी तबाह हो जाएगी। ये उससे ज़्यादा बड़ा सदमा था जो मुझे लगा था। यानी इन कुछ घंटों में मैं क्या से क्या बन गया, करोड़पति बन गया मैं, बल्कि मैं तो अरबों के ख्वाब देखने लगा। और थोड़ी ही देर में मैं दोबारा ज़मीन पर बड़ा ज़ोरदार तरीके से गिरा। और सबसे बढ़कर ये कि उस दिन छुट्टी की तो मेरा रिकॉर्ड भी ख़राब हुआ ऑफिस में। बहरहाल देखिए, दौलत हर चीज़ का हल नहीं होती। जिसके पास दौलत है ज़रूरी नहीं कि वो पुरसुकून भी हो। दौलत हासिल करना इंसान का नस्बुल ऐन नहीं होना चाहिए। इंसान का नस्बुल ऐन होना चाहिए कि वो एक मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारे। बिलाशक आमदनी कम हो, लेकिन एक मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। और वो इसी तरह हो सकती है कि जब हमारी ख्वाहिशात कम हो, जितनी चादर हो उसी चादर में हम पाँव फैलाएं। हम कभी ये ना सोचें कि साहब, ख्वाब ना देखें कभी भी कि बस यहाँ से दौलत मिल जाए, वहाँ से दौलत मिल जाए, यानी शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना रहें। आप मेहनत करें। ज़रूरी नहीं कि आप मेहनत करके आप बूढ़े हो जाएंगे ना, हो सकता है उस वक्त तक आपका बहुत दौलत हो जाए। तो आप ये ना सोचें कि मैं बूढ़ा हो गया, अब दौलत मेरे किस काम की। नहीं, जब हम कोई दरख्त लगाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि उसका फल हम खाएं, उसका फल दूसरे भी खा सकते हैं। किसी को तो कुछ मिलता है ना। उस दरख्त के साए के नीचे ज़रूरी नहीं कि हम बैठें, हो सकता है उसके साए के नीचे कोई और लोग भी बैठ सकते हैं सुकून से। तो हमेशा हमेशा इस किस्म के ख़तरनाक चीज़ों में ना पड़े। हमें पता है कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इस लालच में आकर जो है अपनी जमा पूंजी भी हार जाते हैं। तो भाई ये थी मेरी दास्तान। मैं करोड़पति बन गया। एक जो चंद घंटे मेरे इस जद्दोजहद में गुज़रे,
वो बड़े यादगार थे, बड़े अच्छे-अच्छे ख्वाब भी देखे और वो भी जागती आँखों के साथ। तो लेकिन उसके बाद अब कोई भी लिफ़ाफ़ा मैं देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ कि या अल्लाह! ये कहीं मेरे नाम कोई खत तो नहीं आ गया। थैंक यू सो मच।